गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.3 का पहला प्रश्न, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। x प्लस 1 से इसको भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? तो भाग देने की जरूरत नहीं है, सीधे आपको शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। आपको शेषफल प्राप्त करने की विधि हम बताते हैं। सबसे पहले ये जो भाजक दिया हुआ है, x प्लस 1 से भाग देना है, भाजक है ये, इसका हम शून्य ज्ञात करते हैं। कहने का मतलब इसको शून्य के बराबर मान करके x का मान निकालेंगे। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। x का मान -1 भाजक का शून्यक है। अब इस मान को हम भाज्य में रख देते हैं। अब माना कि px2 मतलब बहुपद x2 मान लिया है, इसको हमने भाजक को, भाज्य को, और भाजक को हमने px1 माना। x क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, तो इसमें हम p-1 ज्ञात करते हैं। p-1 ज्ञात करने से मान रख दिया और इस तरह से हल करने से 0 आता है, तो शेषफल इसका क्या आ गया? 0 आ गया। बिल्कुल सीधा सा नियम है, भाजक का शून्य ज्ञात करेंगे और उस मान को भाज्य में रख देंगे, शेषफल निकल आता है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह याद रखें, भाजक का शून्य को हम भाज्य में रख देते हैं, तो जो भी मान आता है वही शेषफल के रूप में होता है। x माइनस हाफ, इसके द्वारा भाग देने पर शून्य शेषफल क्या आएगा? तो x माइनस हाफ को 0 मान लीजिए। माना कि इसको हम x1 बहुपद मान लिए हैं और px1 इक्वल टू 0 ज्ञात करते हैं। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू 0, मतलब भाज्य को हम 0 के, भाजक को हम 0 के बराबर मान लेते हैं। इसको हल करने से x का मान 1/2 आए। इस 1/2 मान को हम भाज्य में रख देते हैं। इसको हमने px2 के रूप में लिया है और p हाफ ज्ञात करते हैं, तो p हाफ इक्वल टू हाफ का मान रख दिया इस तरह से। और आप देख सकते हैं 1/2 का घात 3, तो 1/8 आ जाएगा इसका मान 3, और 1/2 का घात 2 है तो 3/4 इसका मान आएगा। और इस तरह से इसको आप हल करेंगे तो 27/8 आता है, तो शेषफल 27/8 आ जाएगा। इसी तरह तीसरा चौथा प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न भी उसी तरीके से है, x क्यूब माइनस x² प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो x माइनस a का हम शून्य ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब x माइनस a को शून्य के बराबर मान लेंगे। तो इस तरह से x माइनस a एक भाजक है, भाजक का शून्य ज्ञात करने के लिए माना कि इसको हमने x1 बहुपद मान लिया है, px1 इक्वल टू x माइनस a। अब px1 को 0 मान लेते हैं, तो x माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का मान a आ गया, इस मान को हम भाज्य में रखते हैं, जिसको हमने बहुपद x2 के रूप में लिया हुआ है। तो इस तरह x क्यूब माइनस x² प्लस 6x माइनस a, इसे मान रखने से मान रख करके हमने हल कर दिया, तो इसका मान आ रहा है 5a। तो शेषफल 5a हो गया। तीसरा प्रश्न कहता है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x क्यूब प्लस 7x का गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं, तो जब भी हम इस भाज्य का शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य जो निकलेगा उस मान को भाज्य में रख देंगे, और अगर वह शून्य आ जाता है तब तो यह गुणनखंड है, नहीं तो गुणनखंड नहीं। तो दिए गए गुणनखंड से भाग देने पर शेषफल 0 आए तभी वह भाजक गुणनखंड होगा। इस बात को याद रखिए। माना कि अब हमने इसको भाज्य को x1 ले लिया है, बहुपद x1 के रूप में लिया है, और इसका शून्य ज्ञात करते हैं। px1 को 0 ले लिया। इस तरह से 7 प्लस 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -7/3। -7/3 एक शून्यक है। इस मान को जब रखते हैं और हल करते हैं, इस तरह से मान को रख दिया भाज्य में और हल करते हैं, तो ये 0 के बराबर नहीं आता। -590/9
जो कि शून्य नहीं है, अतः 7 + 3x एक गुणनखंड नहीं है। थैंक यू।